जा रहा हूँ एंड पोलिंग और ये आपकी स्क्रीन के ऊपर में रिजल्ट। हेलो लीडर्स, गुड मॉर्निंग अगेन। आप सभी का वेलकम आज के सेशन में। और आज ओके लाइफ के मिलेनियर टीम डेली सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो सेशन है वो बहुत ही शानदार होने जा रहा है, जिसके लिए मिलेनियर टीम के बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी, बहुत ही जबरदस्त लीडर, जिन्होंने बहुत कम समय के अंदर एक अच्छा नाम बनाया, एक अच्छी पकड़ बनाई है, जो कि वेस्ट बंगाल की धरती से बिलोंग करते हैं, वेस्ट बंगाल की धरती से बिलोंग करते हैं, सिलीगुड़ी से। और मुझे मालूम है, जब मैं उनसे मिला था, वो बहुत शांत स्वभाव के हैं। और वो अंदर ही अंदर इतना बड़ा काम कर देते हैं ना, रियली में। और उन्होंने वही किया। यहाँ पर आने के बाद भी एक बहुत अच्छी, बहुत ही बेहतरीन टीम क्रिएट की। और आज ओके लाइफ के मिलेनियर टीम में की लीडर में आज उनका नाम आता है। तो आज हम जानेंगे उनकी डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी क्या रही, क्यों वो डायरेक्ट सेलिंग में आए, कैसे वो डायरेक्ट सेलिंग में आए, ये जानेंगे। और उसका उनके जो टिप्स हैं डायरेक्ट सेलिंग में, ओके लाइफ केयर ही क्यों उन्होंने ज्वाइन किया, वो जो टिप्स हैं उनको हम जानेंगे। क्योंकि ये जो डेली हम सेशन रखते हैं, यहाँ पर रोजाना एक नया लीडर आकर अपनी जर्नी और अपने टिप्स देता है, जिससे कि आज हमारे जो लीडर्स हैं वो अपडेट हो जाएं। और अपडेट होने के बाद जहां पर हम छोटी मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि कई बार होता है क्या है कि हमारी छोटी सी भूल, छोटी गलती बहुत बड़ी सक्सेस को रोक देती हैं, सच्चाई है। तो वही है, आज का जो सेशन है बहुत ही शानदार होने जा रहा है। और आज मैं फिर आपसे एक ही बात बोलना चाहता हूं, कल 9 तारीख है, 9 तारीख कल 3 सेशन आपके लिए हमने किए हैं। संडे का दिन है, संडे स्पेशल है। 3 सेशन कल हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें पहला सेशन कल 11:30 AM यानी 11:30 बजे बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम। जिन लोगों को आप बिजनेस प्लान दिखाना चाहते हैं, उन लोगों को आप ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट करें, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट कर सकते हैं आप कीजिए, कल 11:30 बजे मॉर्निंग में। देन कल आफ्टरनून की अगर मैं बात करूं, 3 बजे हमारी कंपनी के सीईओ टीके सारन जी एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन लेकर आ रहे हैं कल 3 बजे, उसको आप अटेंड करें। देन फिर कल रात 8 बजे माइंड सेट के ऊपर, जी हाँ, माइंड सेट तो लाइफ सेट, माइंड सेट के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन सेशन मैं खुद लेने वाला हूं कल रात 8 बजे। यानी कल 3 सेशन आपको दे रहे हैं। सुबह 11:30 बजे पहला सेशन बीओपी रहेगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम। देन डीके सरन जी का ट्रेनिंग, देन मेरी तरफ से माइंड सेट की ट्रेनिंग रात 8 बजे। कल 3 सेशन जम के कीजिएगा। और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। क्या देवांशु जी अभी वोटिंग पोल कंप्लीट हो चुका है? यस सर, डन सर। ओके, कितना % वोटिंग है? 77। ओके, 22% अभी भी है, कोई नहीं। तो आज के सेशन को लेने के लिए मैं इनवाइट करने जा रहा हूं आपके सामने हमारी मिलेनियर टीम के बहुत ही जबरदस्त लीडर, ग्रेट पर्सनालिटी, मिस्टर सूरज छेत्री जी को। तो वेलकम सूरज छेत्री जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस, लाउड एंड क्लियर सर। ओके, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और मैं सभी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और आप आए और आपका जो सेशन है उसको हम यहाँ से कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सभी लोग चैट बॉक्स में सूरज छेत्री जी का वेलकम कर सकते हैं। और सूरज जी, यस सर, यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा कि सिर्फ ज्यादा नहीं, 2 मिनट में अपना इंट्रोडक्शन पहले आप दें, अपना नाम, अपनी जगह, कहां से बिलोंग करते हैं, अपने बारे में क्या क्वालिफिकेशन, क्या पढ़ाई, क्या क्या आपने किया डायरेक्ट सेलिंग से पहले। सिर्फ 2 से 3 मिनट का अपना इंट्रोडक्शन दें। और उसके बाद हम आपकी डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी के बारे में और ओके लाइफ में कैसे आप आए उसके बारे में बातें करेंगे। श्योर सर, श्योर। मच ऑनर्ड कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपनी जर्नी को डिस्कस कर सकूं इस प्लेटफॉर्म पे। और रियली वी आर ग्रोइंग टुगेदर एज अ मिलियनियर फ्रॉम टीम मेंटर्स, टीम मिलियनर्स। वैसे टीम मेंटर्स भी है ऊपर, लेकिन मिलियनर टीम की जो योगदान है हमारी ग्रोथ के ऊपर वो अतुलनीय है। और मतलब मेंशन नहीं कर सकते, इतनी बढ़िया आप हमें सपोर्ट करते हैं।
टीम मेंटर और टीम मिलेनियर एक ही है, क्योंकि टीम मेंटर के बैनर में ही मिलेनियर टीम आती है। श्योर सर। और जैसा कि मेरे इंट्रोडक्शन में, नमस्कार दोस्तों, मैं बिलोंग करता हूँ वेस्ट बंगाल, सिलीगुड़ी से। नॉर्थ बंगाल पड़ता है, बंगाल की उत्तरी भाग है, और यहाँ पर मोस्टली हमारी जो पॉपुलेशन होती है, यहाँ पर मिक्स पॉपुलेशन है। और मैं सिलीगुड़ी से पिछले 2013 से सिलीगुड़ी में रह रहा हूँ। और सिलीगुड़ी में रहते आने का कारण, सिलीगुड़ी में अपनी बेस को शिफ्ट करने का रीजन ही नेटवर्क मार्केटिंग था। तो वो सारी चीजें अभी अपनी जर्नी में मैं डिस्क्राइब करूंगा कि क्या क्या मेरे साथ हुआ और यहाँ तक मैं कैसे पहुंचा। उससे पहले सबसे बेसिक अपना नाम सूरज छेत्री हुआ, और पढ़ाई मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आने से पहले मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, और 2010 से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्ड कर रहा हूँ, बिजनेस को ग्रो करने में अपनी जितनी भी हेल्प हो सकती है टीम मेंटर्स और मिलियनर टीम से ले रहा हूँ। और नए नए चीजों को सीखने को मिला, क्योंकि जो पिछले 10 सालों में जो नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी रही है, वो पूरी की पूरी मतलब पैराडाइम शिफ्ट थी ओके लाइफ केयर में आने के बाद। और टीम मेंटर्स और मिलियनर टीम की जो योगदान रही है, और जिन्होंने इस विजन को मुझे दिखाया, उस विजन को मैं सैल्यूट करते हुए यही कहना चाहूंगा कि जहां पर भी है अच्छे हैं, और रियल और एथिकल डायरेक्ट सेलिंग इन 10 सालों में अब हम कर रहे हैं जी। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। और तो सूरज जी, आपने जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रखा, जी सर, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब आपने कदम रखा, जैसे कि आपने बताया आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने का क्या रीजन था, क्या लगा था आपको, और वो रीजन आपका जर्नी थोड़ा सा आप हमें बताएं। रीजन एक ही था सर। मैं खड़गपुर से बिलोंग करता हूँ। खड़गपुर में बॉर्न एंड बॉर्न अप हुआ था। छोटा शहर है, जॉब करने के लिए हमको बाहर जाना पड़ता है, तो बहुत दूर जॉब करता था मैं। पुणे में जॉब कर रहा था। फिर उसके बाद जब घर में जैसे अब शादी जब हो जाती है, तो फिर अकेले अकेले इतना दूर रहने में भी मतलब वो होता है ना कि एक अनकंफर्टेबल सा, हमेशा घर की याद आना। फिर जब बच्चा मेरा बेटा जब पैदा हुआ 2008 में, तो और ज्यादा मतलब घर की तरफ जो अट्रैक्शन हमेशा बना रहता था। तो कुछ ऐसा ढूंढ रहा था लाइफ में कि जो होता ना कि एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ इस तरह की एक बिजनेस या एक तरह की अपॉर्चुनिटी में ढूंढ रहा था। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को कभी भी कंसीडर नहीं किया था, ना ही नेटवर्क मार्केटिंग को मैं कंसीडर करता था कभी। क्योंकि जब कोई व्यक्ति इस फील्ड में आ जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में आ जाता है, या तो पढ़ाई कर लेता है अपनी बिरादरी से थोड़ा ज्यादा, मतलब छलांग मारने की सपने देखते हैं, तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो गया या एमएलएम को बहुत ही छोटा हम लोग समझने लगते हैं। तो एक दिन अचानक से मैं सब कुछ अपने जॉब को छोड़ के वापस अपने घर खड़गपुर आया। तो खड़गपुर में आते ही अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं थी। छोटा टाउन है, छोटा शहर है, और उस तरह की अपॉर्चुनिटीज, उस तरह की जॉब, जिस तरह की जॉब का मैं मास्टरी था, जिस तरह की मेरी ये थी, लेकिन मुझे उस तरह की अपॉर्चुनिटी अपने शहर में नहीं मिल रही थी। तो कुछ ऐसा करना चाह रहा था जिससे कि मैं घर पे भी रह सकूं और कुछ बड़ा कर सकूं। और इस इंडस्ट्री में जैसे मैक्सिमम लोग आते हैं, मैक्सिमम लोग 99% लोग आते हैं बाई चांस, उसी तरह से बाई चांस इस इंडस्ट्री में आया हूं। किसी ने झूठ बोल के एक बिजनेस के सेमिनार में मुझे लेके गया। जब मैंने समझा, नेटवर्क मार्केटिंग को समझने का अवसर मिला, तो चीजों को समझी, और एक बात क्लियर हो गया कि अगर मैं जो भी सपने आज तक मैं देखते आया हूँ, बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कुछ अपना करने के बारे में सोच रहा हूँ, विदाउट कैपिटल अगर मैं बड़ा बन सकता हूँ, तो मात्र वो एमएलएम है या डायरेक्ट सेलिंग है। हालांकि मेरी शुरुआत जिस कंपनी से हुई थी वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं थी, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से एक ऐसा कंपनी था जो कहीं ना कहीं मनी रोटेशन के ऊपर बेस करके एक कंपनी था। लेकिन जब आप नए होते हैं, आपको ए ऐसा होता है, बी इस तरह से लिखना पड़ता है, ये आपको अगर सिखाया जाए तो आप हमेशा जिंदगी भर ए उसी तरह बनाएंगे, बी उसी तरह बनाएंगे। तो इसी तरह मेरी शुरुआत में जब मुझे बताया गया कि यही नेटवर्क मार्केटिंग है, तो मैं उसको नेटवर्क मार्केटिंग मान के पूरे तन मन धन से, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, अपनी पूरा फोकस के साथ उस कंपनी में लग गया, और वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई सर। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। क्या अभी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है जी। तो ये था आपका डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब आप आए, आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा, तो यहाँ आने के बाद आपके क्या एक्सपीरियंस रहे, किस कंपनी में आपने हाईएस्ट किया, क्या वो कारण रहे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है शायद 1 से 2 कंपनी आपने भी की होंगी, है ना?
तो वो थोड़ा सा आपका जी। एक्सपीरियंस हमें पता चले कि क्या क्या वो कमियां, क्या क्या वो प्रॉब्लमें थी जिनको आप झेलते हुए और आपकी लाइफ में ओके केयर आई। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा टाइम चाहूंगा सर, विस्तार से कुछ कहना चाहूंगा कि पूरी जर्नी को मैं विस्तार से और क्योंकि एकदम इंटरेस्टिंग। क्योंकि मैं जानता हूं आप जिस कंपनी से ओके लाइफ केयर में आए हैं, वहां पर आपकी जो पोस्ट थी वो बहुत ही रिस्पेक्टेड पोस्ट थी और बहुत बड़ा जी आपने जी काम बिल्कुल किया था, है ना। और वो जी कंपनी भी देश की काफी बड़ी कंपनी है, इंडिया की, है ना। और उस कंपनी में आपने बहुत बड़े लेवल तक काम किया, लेकिन उसके बावजूद जी सर, जी सर, है ना, तो वो हम जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल सर। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं अपने वीडियो को ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क की बहुत इशू आ रही है, तो इससे कोई प्रॉब्लम सर? नो प्रॉब्लम, हम क्या तो मैं अपने सुनना वीडियो को चाहते हैं ऑफ बस। करके बात कर सकता हूँ? ओके, यस, थैंक यू सो बिल्कुल मच। बिल्कुल। चलिए, तो शुरुआत इस तरह से होती है सर, जब 2010 में इस इंडस्ट्री में आया। इस इंडस्ट्री में आते ही जैसे मैंने बताया, कोई मनी रोटेशन से ओतप्रोत एक कंपनी थी, उसका नाम स्पीक एशिया, बहुत सारे लोगों को पता होगा। लेकिन उसी कंपनी ने मुझे बताया और मुझे ये फील करवाया कि अगर मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ या कुछ पैसा कमा सकता हूँ तो यही वो फील्ड है, यही वो क्षेत्र है जहां से मैं पैसा अगर बना सकता हूँ। क्योंकि 3 से 4 महीने के अंदर ही मैं दिन के लाख रुपए कमाने लगा था उस कंपनी में। एक बहुत ही फ्रेशर बंदा पूरे तन मन धन से अपनी पूरी प्राण ऊर्जा को लगा कि किसी कंपनी को प्रमोट कर रहा था। जिस तरह की सेमिनार, जिस तरह की ट्रेनिंग्स मिल रही थी, वो आज तक मुझे अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में कभी नहीं मिली थी। जिस तरह की केयर अपलाइन कर रहे थे, जिस तरह से मैं डायरेक्ट कंपनी के सीएमडी से बात कर रहा था, उस तरह से मैं अपनी इन्फोसिस की कोई भी जॉब में, मतलब अपने सीएमडी तो क्या, मतलब उससे नीचे लेवल के व्यक्ति से भी बात नहीं कर पा रहा था। इंटरेक्शन बहुत हाई लेवल की हो रही थी क्योंकि बिजनेस बहुत बढ़िया था, बिजनेस बहुत स्ट्रांगली कर रहे थे। हम बहुत जल्दी एक टीम बना के हम लोगों ने अपने खर्चे से बहुत एक बढ़िया ऑफिस बनाई और उसी को नेटवर्क मार्केटिंग मान के बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोगों ने काम शुरू किया। और बिलीव मी सर, जो एक वेल्थ अवेयरनेस का जो फील होता है, उस समय हम लोगों ने किया कि वेल्थ अगर का जो अवेयरनेस होता है, हम लोग यहाँ पर लाख करोड़ 2 करोड़ की बातें करते हैं, लेकिन अगर लाख करोड़ रुपए आपके जेब में आ जाते हैं, आपके अकाउंट में आ जाते हैं, आपके तकिए के नीचे 10-15 लाख रुपए पड़ा होता है, तो वो फील कैसा होता है आपको, मुझे उस कंपनी दी। क्योंकि जब तक, मुझे क्या लगता है कि जब तक आपके पास वो वेल्थ का अवेयरनेस नहीं होगा, उस चीज की अवेयरनेस होगी। रसगुल्ला मीठा होता है, मीठा होता है, लेकिन मीठा कैसा होता है, ये फील जब तक आपके जीभ में नहीं है, जुबान में नहीं चढ़ेगी, तब तक आप उस अवेयरनेस को कभी फील नहीं कर पाएंगे। तो वो पहला कंपनी था जिसने मुझे ये रियलाइज कराया था कि नेटवर्क मार्केटिंग में वो स्कोप है, बशर्ते एक लीगल कंपनी मिले, एक अच्छी कंपनी मिले, तो आप आसमान को छू सकते हैं। ऑफ टू द मून बोलते हैं ना हम लोग, वो एक्सपीरियंस हम इस प्लेटफॉर्म में कर सकते हैं। तो बहुत ही शुरुआती दिनों में मुझे वेल्थ की अवेयरनेस आई, मुझे पैसों की जो होती है, जो एहसास होता है, पैसे होने पर जो एहसास होता है कि आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जा रहे हैं, बिना मेन्यू को देखे, बड़े से बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट में बैठ रहे हैं, विदाउट मेन्यू को चेक किए कि जो खाने को मैं ऑर्डर कर रहा हूं उसकी कीमत कितनी होगी। वो होता है एक फील जब पैसा आपके पास आता है। तो वो एहसास मुझे उस कंपनी ने कराई। आज भले वो कंपनी पूरे इंडस्ट्री के स्पेस में नहीं है, लेकिन उसने वो अवेयरनेस मुझे दी, उसने वो काम मुझे सिखाया। तो उसके चलते मैंने अपनी पूरी लाइफ को डायरेक्ट सेलिंग या एमएलएम कह दीजिए या नेटवर्क मार्केटिंग कह दीजिए, इसके ऊपर मैंने समर्पित की। करते करते दूसरे कंपनी को स्टार्ट किया, दूसरे कंपनी में भी वही हाल रहा, 1 साल 1.5 साल के अंदर ही कंपनी बंद। फिर तीसरा किया, फिर वही हाल रहा। फिर हम लोगों ने, जो हमारी टीम थी, 4-5 लोगों की टीम थी, हम लोग क्योंकि हमारी टीम मैक्सिमम क्या होती है कि जैसे मैं नेपाली कल्चर से बिलोंग करता हूँ, नेपाली जाति से बिलोंग करता हूँ, तो सिलीगुड़ी में सबसे ज्यादा मेजोरिटी में हमारे कास्ट के लोग रहते। तो लीडर्स, हालांकि अपने ही कास्ट के बहुत ज्यादा लीडर्स हमें मिले थे उस समय, उस दौरान। तो हम लोगों ने अपने बेस को शिफ्ट किया, सिलीगुड़ी शिफ्ट हुए। सिलीगुड़ी में आके हम लोगों ने अपने काम को शुरू किया। कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर भी काम किया हम लोगों ने। कुछ पैसे थे तो हम लोगों ने क्या किया कि सारे लोग मिलके कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके रियल एस्टेट का भी काम स्टार्ट किया। बहुत अच्छा दिन थे वो, बहुत अच्छे सुनहरे दिन थे। फिर करते करते हमने अपनी नेटवर्क मार्केट प्रोडक्ट बेस में हमको आना था। हमको कहीं ना कहीं लग चुका था कि इतने साल, अब 2010 से 2013 का शुरुआत के दिन में आ चुके थे। 2013 में हम सिलीगुड़ी शिफ्ट हुए सारे लोग, और सिलीगुड़ी शिफ्ट होने के बाद कहीं ना कहीं 3 सालों में ये हमारे दिमाग में घुस कि अगर स्टेबल होना है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो कोई प्रोडक्ट बेस को हमें ढूंढना पड़ेगा। और प्रोडक्ट बेस में हालांकि मेहनत है,
लेकिन एक्सपीरियंस और टैलेंट जो हम लोगों ने, एजुकेशन जो हम लोगों ने हासिल की थी, उसके बदौलत हम बड़े से बड़ा टीम खड़ा कर सकने में समर्थ है, ये हम जान चुके थे, समझ चुके थे। और उस दौरान तक दोस्तों आप सभी के लिए एक मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हैं तो आप गलत जगह पे आए हैं दोस्तों। अभी भी मैं कह रहा हूं, सिर्फ पैसे कमाने के लिए इंडस्ट्री नहीं है। अगर पैसा कमाना है तो आप दुकान खोलिए। लो ना, बंद कर दी। आमोद सर क्या दे रहे हैं? ओके, अगर आप सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए इस इंडस्ट्री में आए हैं, अपने घर के 2 वक्त की रोटी जुगाड़ करने के लिए इस इंडस्ट्री में आए हैं, तो सो सॉरी दोस्तों, आप वो काम अपने जॉब से भी कर सकते हैं, अपने दुकान से भी कर सकते हैं, एक छोटा मोटा बिजनेस करके भी कर सकते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री में अगर आप आए हैं, अगर आपको सक्सेस होना है, तो किस चीज के लिए आए? वो दौलत बनाने के लिए आप आएंगे, तभी आप 100% सक्सेस हो जाएंगे। पैसा कमाना और दौलत बनाने में आकाश और पाताल का फर्क होता है। पैसा कमाना और दौलत बनाना, वेल्थ क्रिएशन एंड मनी अर्निंग में बहुत डिफरेंस है। इस डिफरेंस को समझिए। जब तक आपके दिमाग में सर कल जो माइंडसेट की ट्रेनिंग देने वाले हैं, उस माइंडसेट के ट्रेनिंग में कल इसी चीज का शायद चर्चा होगी कि जब तक आपके दिमाग में ये बात नहीं बैठ जाती कि आपको दौलत बनाना है, आपको वेल्थ क्रिएट करना है, जब तक ये चीज आपके दिमाग में नहीं घुसेगी, आप इस इंडस्ट्री में चाहे कितने भी भले बड़ा से बड़ा कंपनी में आप चले जाए, आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। वो माइंडसेट, लेकिन वो माइंडसेट की जरूरत होती है। क्यों वो माइंडसेट हमें चाहिए? क्योंकि हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं होता है। आज मैं अगर काम नहीं करूं तो कोई पूछने वाला नहीं होता है। अगर आज मैं सारा दिन टीवी देख के बिताऊं तो हमें कोई कहने वाला नहीं होता है कि आज काम क्यों नहीं किया, आज जूम मीटिंग में क्यों नहीं आए, क्योंकि ये आपका बिजनेस है। और वही चीज, वो जो दौलत क्रिएट करने वाला जो मानसिकता होता है, जो दौलत बनाने वाली जो मानसिकता, माइंडसेट होती है, वही आपको आगे 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 एकदम टॉप पे लेके जाएगी। नहीं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने का जो मैसेज है ना, मैसेज हम लेंगे बाद में अभी एक और आपसे। यहाँ पर अभी जैसे आपने कहा प्रोडक्ट बेस, और जैसा है कि मैं जानता हूँ आप किसी प्रोडक्ट बेस कंपनी में ही काफी अच्छे मुकाम पर थे, है ना? तो अभी आपकी जो लास्ट जो कंपनी थी, वहां से ओके लाइफ में आप आए। जी जी जी, थोड़ा सा उस जगह से, क्योंकि इस समय हमारी मीटिंग में काफी लोग ऐसे हैं जो वो भी जानना चाहते हैं कि अभी हो सकता है कि हमारी मीटिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हो जो अभी भी कहीं ना कहीं उनके माइंड में चल रहा होगा कि क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें। तो आपकी जो वो लास्ट कंपनी थी, उसमें आप बहुत बड़े मुकाम पे थे, उसके बावजूद आपने क्या फेस किया जो ओके लाइफ में आए, और ओके लाइफ आपको क्यों बेटर लगी ऑल कंपनी से? आज इंडिया में बहुत सारी कंपनियां हैं, आपने ओके लाइफ ही क्यों चुना? राइट, तो लास्ट कंपनी से ओके में आने का वो सफर बताएं। जी जी बिल्कुल सर। तो अब मैं फिर एकदम से रिवाइंड फॉरवर्ड करके, फास्ट फॉरवर्ड करके अपने लास्ट कंपनी में आता हूँ। लेकिन सर मैं बिल्कुल जी लास्ट कंपनी सब लोग कहते हैं अपने कंपनी का नाम लेना बुरा होता है, किसी भी कंपनी का दूसरे प्लेटफॉर्म में नाम लेना बुरा होता है। सब लोग एक्स कंपनी बोलते हैं, लेकिन मैं नहीं बोलता। आपका एक्सपीरियंस है, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। आप जो एक्सपीरियंस है वो हम बता सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल कूल, बिल्कुल मतलब प्रॉपर वे में वो उस चीज को आप लेकर आए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। मैं भी यही बिलीव करता हूँ। मैं कभी भी एक्स कंपनी नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैं उस कंपनी का नाम लेना चाहता हूँ जिस कंपनी ने मुझे सिखाया प्रॉपर वे में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होती है। और उस कंपनी का नाम है मोदी केयर प्राइवेट लिमिटेड। मैं उसमें 3.5 साल तक था, और जब मैं मोदी केयर से रिजाइन किया हूँ तो मैं उस समय प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर के पोस्ट में था और काफी अच्छी अर्निंग ले रहा था। वहां से मैं कार ले चुका था, बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज अटेंड कर चुका था, तो मैं घूम के आ चुका था। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लाइफ की, और मैं कभी भी उस कंपनी का नाम लेते हुए कभी शर्म महसूस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि 3.5 साल मैंने उस कंपनी के अंदर बिताए हैं। उस पल को जिया है मैंने, उस कंपनी में जिया है, जीवन को देखा है। तो वहां पर रहते हुए मुझे क्या कमी महसूस हुई, किस लिए मैं इस ओके लाइफ केयर में आया, इसके पीछे एक थोड़ी मोड़ी एक कहानी है जो आप सभी को समझनी चाहिए। क्योंकि हम क्या कर लेते हैं सर, हम एक बिजनेसमैन है। सबसे पहले आप मोटिव मत भूलिए कि आप किस लिए इस इंडस्ट्री में आए। आप एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आए थे, आप एक बिजनेसमैन बनने के लिए आए थे। आप कंपनी के भक्त बन के रह जाते हैं। जब आप किसी भी बड़े कंपनी में या किसी भी ब्रांडेड कंपनी में जाते हैं तो आप उस कंपनी के अंधभक्त बनना शुरू कर लेते हैं। तो इस फासले को मिटाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपके साथ अंधभक्त मतलब इतनी अंधभक्ति हो जाती है कि आपका घर लूट चुका होता है, आपके इनकम खत्म हो चुकी
टीम छोड़ के जा चुके होते, फिर भी आप उसकी माला गाते गाते गाते, मेरे डीएनए में ये कंपनी है, मेरे डीएनए में आरसीएम बैठा हुआ, मेरे डीएनए में मोदी केयर बैठा है, मैं कभी छोड़ नहीं सकता, ये बोलते बोलते रह जाते हैं। इंडिया में इसी तरह से इमोशनली हम नेटवर्क मार्केटिंग को करते हैं, और इसी की वजह से आज तक ये इंडस्ट्री उस मुकाम को नहीं छू पाया जिस मुकाम को आज चाइना, हम लोग चाइना से बस थोड़ी ही मात्रा में पॉपुलेशन में कमी है, और चाइना से बहुत ही नीचे मात्रा में हम है, क्योंकि वो लोग दिमाग से काम करते हैं, हम इमोशनली काम करते हैं। मेरे साथ क्या हुआ था, ये किसी भी लीडर की प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी के प्लान ही इस तरह से डिजाइन की गई है कि आपको सेल्फिश होना पड़ जाता है, अपने डाउनलाइन से सेल्फिश होना पड़ता है ना। मल्टी लेग का ऑप्शन होता है, आपको साइड मेंटेन करना पड़ता है, भले ही आपके लेग्स में, आपके जो रनिंग लेग्स हैं उसमें कितना ही बड़ा बिजनेस आ रहा हो, जब तक आप साइड में से नए ज्वाइनिंग देके नया एक लेग बना के उसमें से कुछ बिजनेस एक्यूमुलेट करके जब तक आप क्वालिफाई नहीं होंगे, तब तक आपको पहले जो जितने भी क्वालिफाइड लेग उससे पैसा नहीं आएगा। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, मान के चलिए मेरे पहले लेग से 10 लाख बीबी आ रहा है, दूसरे लेग से 15 लाख बीबी आ रहा है, तीसरे लेग से 12 लाख 14 लाख या 8 लाख बीबी आ रहा था। यही सिनेरियो था मेरा, मैं प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर था, बहुत ह्यूज बिजनेस जनरेट हो रहा था, लेकिन अगर मैं साइड से अगर 27,500 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट ना कर सकूं एक नए बंदे को लाके, तब तक मुझे सारे वॉल्यूम से पैसा नहीं आएगा। इतना जो वॉल्यूम, बड़ा वॉल्यूम जनरेट हो रहा था, उससे 1 रुपया मुझे नहीं आएगा। अब मैं क्या करूंगा, अपने ही एरिया में, जिस एरिया में मेरा लीडर काम कर रहा हो, या तो वहां पर अपना एक नया की लीडर खड़ा कर दूंगा। मेरे साथ वही हुई दोस्तों, मैं जिस एरिया में इतनी मेहनत से मेहनत कर रहा था, मेरा अपलाइन उसी एरिया में आके नया लेग खोल रहा था, और जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है उसको काट के अपने उस लेग में लेके जा रहा था, जो नया लेग उसने खड़ा किया था, है ना। तो ये उस लीडर की दोष नहीं है, मैं उस लीडर की को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि प्लान ही सेल्फिश है, आपको ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसको इतना बड़ा बिजनेस का 1 पैसा भी नहीं आएगा। तो ये पहला पॉइंट था जो मेरे साथ गलत हुई। ना कंपनी गलत, ना मेरा अपलाइन गलत, हालात और स्थिति गलत, और वो प्लान गलत। क्योंकि आज भी अगर आप 10 साल पुराने वाले सिस्टम को चलाएंगे, आज 21वीं युग में आप देखिए ना सर, 10 साल पहले बैंकिंग किस तरह से होती थी, 10 साल पहले आप किस तरह की फोन यूज करते थे, 10 साल पहले आप किस तरह से बाइक यूज करते थे, किस मॉडल के बाइक यूज करते थे। आज लेकिन ये कंपनियां वही 10 साल पुरानी प्लान को लेके बैठे हैं आज के डेट में भी। उस जमाने के बैंकिंग तक आज ऑब्सोलीट हो चुका है, उस जमाने के ऑटोमोबाइल सेक्टर ऑब्सोलीट हो चुका है, उस जमाने के टेलीकॉम इंडस्ट्री ऑब्सोलीट हो चुका है, आप उस प्लान को आज तक खींच रहे हैं। तो ये समय के साथ हमें अपडेट होना मतलब बहुत जरूरी होता है किसी भी कंपनी को इस चीज को ऊपर देखने के लिए। तो मेरे साथ ये हुआ, मैं सिस्टम का मारा था, और दूसरा चीज ये हो रहा था, मैं एक लीडर हूं, मुझ में टैलेंट, मैं 100 लेग चला सकता हूं, मैं 14 लेग क्यों, मैं 100 लेग चला सकता हूं। लेकिन जो लोग मुझे देख के आ रहे हैं, जो नए व्यक्ति मुझे स्टेज में स्पीच देते हुए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे चेक को देख के ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे गाड़ी को देख के, मेरे घर को देख के मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, क्या मैं उसके साथ न्याय कर पा रहा हूं? क्या उसमें वो कैपेबिलिटी है 14 लेग चलाने का? नो। 22,000 का लास्ट मोमेंट तक सर, लास्ट मोमेंट तक, जब तक मैं उस कंपनी में था, लास्ट मोमेंट तक मेरे टीम का साइज 22,000 था। 22,000 टीम साइज में 22,000 लोगों में से कोई एक बंदा ऐसा नहीं था जिसने कभी 50,000 का इनकम को टच किया हो। मेरी इनकम हाईएस्ट 2,75,000 गई थी उस कंपनी में, और समय रहते ही मैंने डिसीजन लिया कि अगर ये 2,75,000 या 3 लाख अगर मैं कभी टच कर पाऊं, और इस इनकम को, क्योंकि देखिए पैसा कमाना और कमाते रहना में डिफरेंस होता है, अगर इस इनकम को स्टेबल कर पाऊं तभी मैं वेल्थ क्रिएट कर पाऊंगा, जिस मोटिव से हम इस इंडस्ट्री में आए हैं। तो उसलिए मैंने क्या किया, मैंने देखा कि अभी समय रहते मेरे टीम है, मेरे पास सब कुछ है, मैन पावर है, अभी मुझे कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे जिनको लेके अगर मैं अपने टीम को बचा पाऊं, या मैं अपने टीम को उस शिखर तक लेके जाऊं जिस शिखर को छूने के लिए आज मेरे साथ लोग जुड़े हुए थे। तो ये एक मेरी हार्श स्टोरी थी, और लकीली ढूंढते सर एक क्वेश्चन, और कितने साल वहां पे आपने काम किया? 3.5 साल सर। और टीम साइज 22,000? जी सर। अब आज ओके लाइफ में कितनी साइज है सर आपकी टीम की? 40,000 प्लस टीम है सर। और टाइम क्या हुआ है सर? टाइम मनोज सर से बस 1-2 महीने पुराना हो नया। मनोज सर से 2-3 महीने में जूनियर हूँ उनके लाइफ केयर के अंदर, लगभग 3 महीने के आसपास। जी। जब 15 से 16 महीने, आप 16 महीने मान के चले, सवा जी साल। जी जी
और और इस 3.5 साल 22,000 और यहाँ 1.25 साल 40,000, ये कैसे कर दिया आपने? और दूसरी चीज क्या है ना सर, दूसरी चीज ये है कि आज मैं कहाँ पर हूँ, मेरी इनकम क्या है, वो मायने नहीं रखती है। लेकिन आप सर, आपका चेक बताता है ना सर कि मेरा डिसीजन सही था कि गलत था। आज मेरे टीम में 4 लोग ऐसे हैं जो 1 लाख प्लस की इनकम लेते हैं। उसमें से आमोद सर एक है, ब्रजेश द्विवेदी सर एक है, राजेश यादव सर एक है, हालांकि आज वो हमारे बीच नहीं है, किसी दूसरे कंपनी में है, और एक आसनसोल से अभिजीत सर। ये 4 लोग हैं जिन्होंने 1 लाख प्लस की इनकम की 3.5 साल में। एक बंदा ऐसा नहीं था जिसने कभी 50,000 का सूरत देखा हो। लेकिन आज यहाँ पर मेरा एक डिसीजन सही था या गलत था, आप बताइए, आप जस्टिस कीजिए कि क्या सही, मेरा वो डिसीजन कितना सही था। 50,000 कितने लोग कमाते हैं इसका कोई हिसाब नहीं है सर मेरे टीम के अंदर आज, और 5,000 से 50,000 लोगों के बीच अनगिनत लोग हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स पॉइंट्स कितने खुल चुके हैं। वहां पर आपका हाईएस्ट पे आउट कितना रहा? मोदी केयर में मेरा हाईएस्ट पे आउट रहा 2,75,000 सर। और ओके लाइफ केयर में जब मैंने, और इंटरेस्टिंग चीज है, मोदी केयर में मेरी पहली इनकम थी। इतना एक्सपीरियंस, इतना टैलेंट, सब कुछ एजुकेशन लेने के बाद जब मोदी केयर मैंने स्टार्ट किया, मेरा पहले मंथ का इनकम था 232 रुपया। और यहाँ पर ओके लाइफ केयर में मेरा पहले मंथ का इनकम था 48,000। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि कहाँ 232 और कहाँ आपका 48,000 रुपए, 48,000 रुपीज। ये मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है। और आपको ये सब चीजें लगी, आपने जब कंपेयर किया तब आपने ओके लाइफ केयर को ज्वाइन किया। क्योंकि जहां तक मैं अभी आपको जान पाया कि वहां आप तो पैसे कमा पा रहे थे, लेकिन वही मेरी तरह जैसे मैं था कि आपके लोग पैसे नहीं कमा पा रहे थे। चाहे तो वो मल्टी लैक की प्रॉब्लम थी, चाहे वो डेप्थ कटिंग थी, चाहे वो ओवर प्राइस था, या वो बहुत सारी कंडीशंस थी, हिडन कंडीशंस थी, जिसकी वजह से आप वहां वो बड़ी ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे। क्या मैं सही हूं यहाँ पर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और यही आपने एक चीज डिफरेंस देखा, जब आपने ये बिग डिफरेंस देखा तो आपने ओके लाइफ केयर को ज्वाइन किया। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज सर मैं बताना चाहूंगा, कोई भी व्यक्ति, जब कोई भी लीडर एक डिसीजन लेके जब आता है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी जब आता है तो एक और अपॉर्चुनिटी खुला रहता है, आपको प्रलोभन बहुत आता है पुराना अपॉर्चुनिटी से। आज मैं देखता हूं कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो 5,000, 10,000, 15,000 की इनकम छोड़ के नहीं आ सकते, है ना। ओके लाइफ केयर का डिसीजन लेना तो चाहता है, लेकिन अपना 10,000 का इनकम आ रहा है, उसको छोड़ नहीं सकता। मैंने क्या क्या घुमाए हैं मैं आपको दिखाना चाहूंगा सर। मैं ओके लाइफ केयर जब ज्वाइन किया तो आज एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत दिनों से मुझे मेरा मन था, क्योंकि मैं पहले भी जब मार्केटिंग करता था ओके लाइफ केयर के, ये डॉक्यूमेंट लेके घूमता था। ये मेरा पासपोर्ट है सर, ये मेरा पासपोर्ट है, सभी को दिखाई दे रहा होगा। और जिस दिन मैंने ओके लाइफ केयर ज्वाइन किया था सर, जिस दिन मैंने ओके लाइफ केयर ज्वाइन किया था, उसी दिन का मेरा थाईलैंड का ट्रिप था मोदी केयर से। ये मेरा वीजा है, ये मेरे फ्लाइट के टिकट्स है, ये मेरे फ्लाइट के टिकट्स है। मैं चाहता तो, डिसीजन तो ले चुका था ओके लाइफ केयर करना है, मैं चाहता तो मोदी केयर का ये ट्रिप पूरा घूम के आके भी कंपनी ज्वाइन कर सकता था सर। लेकिन आज तक ये टिकट अनक्लेम्ड है, आज तक टिकट मेरे पास है, मैं कभी गया नहीं। ये वीजा अभी तक मेरे पास है, ये पासपोर्ट उसका प्रूफ है सर। और ये खोने के लिए मतलब कि आप यहाँ कहना चाहते हैं कि जब आपने ये बिग डिफरेंस देखा मोदी केयर और ओके लाइफ केयर का, जब आपको प्लान ओके लाइफ केयर समझ में आया, तो उस समय आपका एक ट्रिप जाने वाला था थाईलैंड, लेकिन आपने वो ट्रिप भी नहीं किया और वो छोड़ दिया। चाहते तो आप घूम के आ सकते थे, लेकिन आपके माइंड में घूमना नहीं था, आपके माइंड में था यहाँ से बहुत बड़ी ग्रोथ लेना और अपनी टीम को बहुत बड़ी ग्रोथ दिलाना। राइट, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। एग्जैक्टली सर। ये तो रहा आपका यहाँ तक का लाइफ जर्नी। और इसके बाद डिफरेंस क्या है, ये सब चीजें आपने बिल्कुल क्लियर कर दी हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या टिप्स देना चाहते हैं? जैसा कि आपने 1.25 साल में इतना बड़ा टीम यहाँ पर क्रिएट किया और आपके टीम में लाख प्लस कमाने वाले लोग आए, तो आप लोगों को क्या आज टिप्स देना चाहते हैं? सर देखिए, टिप देने वाला तो मैं अपने आप को बहुत छोटा मानता हूँ। आपके सामने मैं इतना हिम्मत ही नहीं कर सकता हूँ कि किसी को मैं क्या सिखाऊं। बस अपने एक्सपीरियंस से जो था मेरे साथ वो मैंने बताया, बस इतना ही कहना चाहूंगा। अभी जो देख रहा हूँ उसके ऊपर मैं और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ कि मेरा चुनाव सही था, मेरा डिसीजन सही था। और जो भी सेक्रीफाइसेस मैंने दी, चाहे वो मेरे कार की EMI हो जो मोदी केयर से आ रही थी,
या मेरे घर के कार हाउस फंड आ रहे थे जो, या मेरे इतने बड़े इनकम आ रहे थे, उस सबको मैंने सेक्रीफाइस किया। फॉरेन ट्रिप तक मैं सेक्रीफाइस करके इस कंपनी में जब आया हूँ, तो वो डिसीजन आज कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से बहुत सही डिसीजन है, क्योंकि जो कंपनी का मिशन और विजन है। जैसे एक चीज मैं कहना चाहूंगा सर, मुझे 5 मिनट दीजिएगा जी। इस इंडस्ट्री में, इस आपके इंडस्ट्री पास पूरा समय है और आज की मीटिंग आप ही के नाम है। थैंक यू सो मच सर। इस इंडस्ट्री में देखिए सर, शुरुआती दिनों में मैं भी जब कोई मुझे पूछता था कि तुम क्या करते हो, तो मैं कतराता था कि मैं डायरेक्ट सेलर बोलने में या नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, मैं बिजनेस बोलता था। मेरे हिसाब से ये सारा सभी लोगों की कहानी है, लेकिन आज मैं बड़े ठाठ से लिखता हूँ। जब भी कोई बच्चों का स्कूल का फॉर्म आता है तो बड़े ठाठ से लिखता हूँ कि डायरेक्ट सेलर, है ना। तो इस चीज को महसूस कराया ओके लाइफ केयर ने। ओके लाइफ केयर एक ऐसा कंपनी है जो सोशल एक्सेप्टेंस की तरफ बढ़ रही है। आज 25 साल का इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन 25 साल की इंडस्ट्री में 100 लोग, अगर कोई 100 लोग जब जाते हैं इस इंडस्ट्री में आते हैं, तो मात्र 1 से 2 लोग स्टेज तक चढ़ पाते हैं, वो फूलों का हार ले पाते हैं, बाकी 98 लोग उनके लिए ताली बजाते हैं। 100% सक्सेस रेशियो क्यों नहीं है इस इंडस्ट्री में? आज पूरे भारत में 25 सालों से डायरेक्ट सेलिंग चल रहा है, इतने बढ़िया बढ़िया इनोवेशन हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, फिर भी यूजर बेस क्यों नहीं बढ़ रहा है, कंज्यूमर बेस क्यों नहीं बढ़ रहा है? आज पूरे इंडिया में अगर डायरेक्ट सेलिंग की प्रोडक्ट की मैं बात करूं, कितने यूजर्स होंगे? 1% से 2%, पूरे पॉपुलेशन का 1 से 2% ही मात्र डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट को यूज करता होगा। बाकी 98% कंज्यूमर आज तक हम लेके क्यों नहीं आ पाए? वो 98% के कंज्यूमर आज भी ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोडक्ट यूज करते हैं, आज भी कोलगेट से ब्रश करते हैं, आज भी फेयर एंड लवली अपने चेहरे पे लगाते हैं। क्यों? इसका एकमात्र रीजन है सर कि हम लोगों ने सिर्फ अपॉर्चुनिटी सेल किया है, हम लोगों ने कभी प्रोडक्ट को सेल नहीं किया है, कभी प्रोडक्ट को प्रमोट ही नहीं किया। हम लोगों ने हमेशा झूठ बोला है कस्टमर से कि आप अपना दुकान बदलो तो आपकी जिंदगी बदलेगी, आप अगर इस टूथपेस्ट से ब्रश करोगे तो आपके घर में BMW आएगा। ये कभी भी नहीं हो सकता है सर। एक कंज्यूमर जब तक काम करने के लिए नहीं उतरेगा, जब तक वो नेटवर्कर नहीं बनेगा, तब तक ये सारी संभावनाएं कभी नहीं हो सकती। ये झूठ बेचना हम लोगों को बंद करना पड़ेगा। 98% के ट्रेडिशनल मार्केट वालों को लाना है तो सबसे पहले प्राइस के ऊपर काम होना चाहिए। डीके सर हमेशा कहते हैं, ये चीज मुझे टच कर गया सर। पहले दिन में जब डीके सर के साथ में जब बैठा था, तो ये चीज मेरा टच हुआ कि हमको प्राइस के ऊपर काम करना है। प्राइस वार उनके मुंह से निकला था, उनके मुंह से निकला वो शब्द है प्राइस वार। उस चीज ने मुझे पकड़ा था, क्योंकि 98% ट्रेडिशनल कस्टमर को अगर आपको इधर लेके आना है, तो आपके प्रोडक्ट में वो प्राइस, वो प्रोडक्ट में वो बात होनी चाहिए कि लोग उस प्रोडक्ट को बार बार यूज करें, सिर्फ एक बार नहीं। क्योंकि सस्ता माल हमेशा रुलाता है, ये हमारे समाज में व्याप्त है, लेकिन सस्ते होते हुए भी आप क्वालिटी दे पाए, क्यों नहीं डायरेक्ट सेलिंग में हम वो काम कर सके? दूसरा, हमारे प्रोडक्ट वो ट्रेडिशनल के 98% के कंज्यूमर क्यों नहीं लेते हमारे प्रोडक्ट? क्योंकि उनको लगता है कि इनका अगर मैं एक भी प्रोडक्ट ले लूं, एक भी टूथपेस्ट खरीद लूं, तो मुझे फिर मीटिंग में बुलाएगा ये लोग, फिर मुझे सेमिनार में बुलाएंगे, फिर मुझे होम मीटिंग्स करने के लिए कहेंगे, जूम मीटिंग्स में आने के लिए कहेंगे। वो कंज्यूमर इंडिपेंडेंट रहना चाहता है दोस्तों। कंज्यूमर कोई तामझाम नहीं चाहता है, पैसा देता है, प्रोडक्ट लेता है, बस उसके अलावा कोई तामझाम नहीं चाहता है। राइट। हमें ये सारी चीजें समझनी चाहिए, ये कंज्यूमर की बाइंग पैटर्न को समझना पड़ेगा। तो पहला प्राइस, दूसरा हो गया कोई तामझाम नहीं, और तीसरा सर, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कंज्यूमर चाहता है कि उसके नियरेस्ट घर से बहुत जल्दी एकदम सामने उसको प्रोडक्ट अवेलेबल हो। कभी भी वो जब नहा रहा हो, उसका शैम्पू खत्म हो जाए, तुरंत बाहर जाए, शैम्पू लेके आए। लेकिन हमारे डीपीज यहाँ पर क्या होता है, हमारे डायरेक्ट सेलिंग के डीपीज आपके घर से 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर दूर। आज मैं कंपनी के विजन को समझ रहा हूँ, लेकिन 15 किलोमीटर दूर जाके भी मैं प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ क्या? लेकिन वो आपका कंज्यूमर जो 98% का कंज्यूमर बेस है, वो क्या कभी जाएगा 15 किलोमीटर ढूंढते ढूंढते आपके प्रोडक्ट को? कभी भी नहीं जाएगा। तो इसके लिए कंपनी ने जो उपाय बताया, ये 3 पॉइंट अगर क्लियर हो गए, तो हम उस 98% कंज्यूमर बेस को भी टच कर सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं, अपने टीम में लेके आ सकते हैं। आज हमारा जो प्रोडक्ट है, हम ऑलरेडी प्राइस के ऊपर काम कर चुके हैं, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करने की तरफ जा रहे हैं। तो प्राइस के ऊपर हमारा बहुत हद तक कंट्रोल आ चुका है। आज हम जो प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, वो सस्ता होते हुए भी रुलाता नहीं है, हंसाता है सर। आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी, आपके पैकेज में क्वालिटी है, आपके प्राइस में क्वालिटी है। दूसरा, हमारे यहाँ पर कोई तामझाम नहीं है, कोई भी तामझाम नहीं है। अगर आप सिर्फ कंज्यूमर रहना चाहते हैं, कंज्यूमर रह सकते हैं। आप रिटेलर बनना चाहते हैं, रिटेलर बन सकते हैं। आप नेटवर्क, अगर 0 बीबी से आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। पिछले कंपनी में मात्र 14 बीबी की वजह से शुरुआती दिनों में, दूसरे महीने मेरा 18,000 का इनकम नहीं आया था। हम कंपनी को अपना डीएनए में डालते, कंपनी को अपना माँ बाप मानते हैं, लेकिन 14 बीबी की वजह से, 14 बीबी का मतलब होता है मात्र 28 रुपए का प्रोडक्ट की वजह से मेरा 18,000 रुपए नहीं दिया कंपनी ने। तो कंपनी ने तो मुझे अपना बेटा नहीं माना था, मैंने उसको माँ बाप बनाया था। तो कंपनी हमेशा
ये बैलेंस शीट लेके घूमते हैं, हम लोग लेके घूमते हैं इमोशन का थैली। तो इससे उभरना सीखना पड़ेगा दोस्तों आपको। तो ये तामझाम, सारा जितने भी तामझाम है, हम तामझाम को हटाने वाले हैं। जो स्वीट ब्लिस के रिटेल आउटलेट्स आने वाले हैं मॉल्स पे या आपके एरियाज में आप खोलने वाले हैं, वहां पर बिना तामझाम, बिना शर्त के आपके कस्टमर जाएगा, पैसा देगा, प्रोडक्ट उठाएगा और उसके सर्विसेज लेगा। कोई तामझाम नहीं, कोई जूम मीटिंग नहीं, कोई कंडीशन नहीं, कोई होम मीटिंग्स नहीं। कस्टमर को चाहिए इंडिपेंडेंसी। आप धीरे धीरे, अभी हम स्वीट ब्लिस से स्टार्ट हो रहे हैं, बाकी आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे आउटलेट आ सकते हैं, पता नहीं क्या क्या हो सकता है, कोई मतलब कुछ भी हो सकता है इस कंपनी के अंदर जो हमारे बिजनेस को डेवलप करने में हेल्प हो। तीसरा, जो डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं, जब टेलीविजन में एड्स लगने शुरू हो जाएंगे, जब टेलीविजन में पूरी तरह से ऐड होगा, जब हर तरह से प्रोडक्ट की ब्रांडिंग होगी, जब हमारे सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ेंगे, तो आपके बगल का पंसारी भी उस टीवी को ऐड देके उस प्रोडक्ट को रखना शुरू करेगा। तब आपका कंज्यूमर जो 98% का कंज्यूमर बेस है, तब वो क्या करेगा दोस्तों, जब उसके घर के बगल में प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाएगा, जब वो नहा रहा हो, उसका शैम्पू भी खत्म हो गया, दौड़ के जाएगा बगल से ओके लाइफ केयर का बैटरी को शैम्पू का पाउच उठाएगा या सैशे उठाएगा या बोतल उठाएगा, फिर आएगा, फिर नहाएगा। तो इन 3 चीजों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। अब मुझे बताइए कि क्यों वो 98% हमसे दूर रह सकता है, कब तक हमसे दूर रह सकता है वो 98% के ट्रेडिशनल वाले बंदे। आज है क्या कोई कंपनी मार्केट में जो इस तरह की विजन लेके काम कर रहा है? आज है क्या कोई मार्केट में ऐसी कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे सस्ता प्रोडक्ट देने की बात करता हो? आज क्या ऐसी कंपनी कोई मार्केट में दिखती है आपको, डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी जो आपकी इनकम को ग्रो करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, 25 करोड़ का टर्नओवर में इतना बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है? एक प्रोडक्ट जब लॉन्च किया जाता है तो दोस्तों मिनिमम 1 से 5 करोड़ का खर्चा होता है मात्र एक प्रोडक्ट लॉन्च करने में। 300 प्रोडक्ट लॉन्च करने की बात कर रही है आपकी कंपनी, यानी कि 500 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ की एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर टीवीसी, उसके ऊपर टीवी एड्स, उसके ऊपर आपके सोशल एक्सेप्टेंस के लिए पूरी ब्रांडिंग, पूरी तामझाम आपको कर रहा है। कौन कंपनी करेगा महीने की 25 करोड़ की टर्नओवर में आपके लिए इतना सब? ये आज जो महीने के जो साल अपने आप को नंबर 1 नंबर 2 कहने वाली कंपनी सोचती भी नहीं है, इतना सोच भी नहीं रखता। 14 बीवी की वजह से मेरा 18,000 का इनकम काट दिया और यहाँ पर आप जीरो भी करेंगे तो आपका जितना इनकम आएगा उतना कमा सकता है दोस्तों। और मैं कोई टिप यहाँ पर नहीं दे सकता हूँ, बस इन इशारों को समझिए, इस साइन को समझिए कि क्या हो सकता है आपके लाइफ के साथ, क्या जर्नी रहेगी ये, आप कहां पर हो सकते हैं। जैसे अखिलेश सर हर बार कहते हैं कि ये इसमें आप अभी यहाँ पर है ये आपके लिए नहीं, आने वाले 6 महीने बाद भी जो कंपनी, जो लोग जुड़ेंगे ओके लाइफ के साथ, वो भी करोड़पति बनने वाले हैं 1 से 2 साल के अंदर। तो अपनी सीट बेल्ट को टाइट करके रखिए दोस्तों। मुझे और इससे ऊपर कुछ नहीं कहना है। मनोज सर अच्छे अच्छे टिप हमें सिखाते रहेंगे, मैं आशा करता हूँ रोज हमें सिखाएंगे, रोज हमें काउंसलिंग करेंगे। थैंक यू सो मच मनोज सर, मुझे इस अपनी पूरी भड़ास को निकालने के लिए, एक प्लेटफॉर्म देने के लिए। और बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। और लास्ट में आपने जो लाइनें बोली रियली में बहुत ही बढ़िया है कि जब अगर आप किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आते हैं तो वहां पर आप एक बहुत बड़ा ड्रीम लेकर आते हैं, सपनों को लेकर आते हैं। हर कंपनी में यही होता है, लेकिन उन कंपनियों में क्यों नहीं बड़े बन पाते, यानी कि वहां कहीं ना कहीं या तो प्रोडक्ट सेल कर नहीं पाते, कर लेते हैं तो इनकम प्लान ऐसा होता है जिसकी वजह से हम बड़ी इनकम नहीं ले पाते हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि भाई छोटी सी कंडीशन की वजह से आपका इतना बड़ा पैसा रुक गया, लेकिन ओके लाइफ केयर ने क्या किया कि आपको कोई भी कमीशन, कोई भी पे आउट लेने के लिए 1 रुपए की भी परचेजिंग के लिए आपको बाउंड नहीं किया जाता है। तो यही है ओके लाइफ केयर। रियल में अगर मैं बात करूं, रियल डायरेक्ट सेलिंग, एथिकल डायरेक्ट सेलिंग ओके लाइफ केयर ने ही इंडिया में दिखाया है लोगों को। और यही होता है क्योंकि जैसा कि आपने बोला प्रोडक्ट बहुत बहुत दूर उनके स्टॉल्स हैं। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा मतलब एक अटकाव था अभी तक की लोगों की ग्रोथ में। जैसे कि अभी कंपनी लेकर आ रही है आपके लिए टीवी एड आ जाएगा, आपके मोहल्ले पड़ोस के स्टोर्स पर, किराना शॉप पर हमारा प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। आप सोच के देखिए कि किस लेवल पे जाने वाली है ओके लाइफ केयर। आपको अपने आप को तैयार करना होगा अभी, क्योंकि कंपनी तो अपनी स्पीड बढ़ा चुकी है। क्या हमने अपनी स्पीड बढ़ाई है या नहीं? अगर हमने अपनी स्पीड नहीं बढ़ाई तो मैं फिर कह रहा हूं पीछे रह जाएंगे। आप अपनी स्पीड बढ़ा दीजिए, टॉप गियर में आ जाइए। अब टाइम आ गया है टॉप गियर में खेलने का, अब समय आ गया है
क्योंकि कंपनी ने अभी तक 4.5 साल के अंदर जो ग्रोथ ली है, जो काम करने थे वो कर दिए हैं। चाहे वो प्लान प्रूफ करना था, प्रोडक्ट प्रूफ करना था, प्राइस प्रूफ करना था, या सिस्टम मैनेजमेंट, सब कुछ कंपनी कर चुकी है। अब तो कंपनी ब्रांड वैल्यू पे काम कर रही है। आपके टीवी में टीवीसी स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्दी। आप सोच के देखिए, घर घर के अंदर ओके लाइफ केयर का नाम गूंजने वाला है। उस समय आप अपने आप को कहां पाते हैं। और मैं बता दूं आपको, अभी तो ओके लाइफ केयर की शुरुआत है, ये शुरुआत है। आज देश की बड़ी बड़ी कंपनियां ओके लाइफ केयर के नाम से ही घबराने लग गई हैं। अभी तो टीवी एड क्या शुरू करी, लोगों को घबराहट शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप अपने आप को बहुत बड़ा कर सकते हैं, अपने ड्रीम पूरे कर सकते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, रियल में आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का है, और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वही चलेगा जो कस्टमर के हित की बात करता है, राइट। और वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर पहली कंपनी है ओके लाइफ केयर। आने वाले समय में कौन आएगा कौन नहीं आएगा हमें भविष्य का नहीं पता, लेकिन वर्तमान की आज की बात करूं तो सिर्फ एक ओके लाइफ केयर है। तो यहां पर चीजों को समझिए, पहचानिए। और अगर आज कुछ नए लोग जो फर्स्ट टाइम अगर मीटिंग में आए, अपने सीनियर्स के साथ बैठिए, कोई भी अगर आपके पॉइंट्स हैं, डाउट्स हैं, उनको क्लियर करें और आगे बढ़ें। डे बाय डे हम काफी चीजें सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं लोगों को, राइट। तो यहाँ पर जानना होगा आपको, आपके प्लान को, आपके कंपनी को, अपने आप को, अपने सीनियर को, और हमें समर्पित करना होगा अपने आप को अपने सीनियर को। अपने आप को हमें अपने सीनियर को समर्पित करना होगा यदि आप बड़ा बनना चाहते हैं तो। उनकी गाइडलाइन को फॉलो कीजिए। आज जो हम डेली एक नए लीडर को यहाँ पर बुला रहे हैं आज सेशन के अंदर, क्यों? क्योंकि वो लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत काम किया है, बहुत ग्रोथ ली है, जिन्होंने कम समय में प्रूफ करके दिखाया है। उनके अनुभव, उनके खट्टे मीठे अनुभव से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए मैंने ये सेशन स्टार्ट किए हैं, राइट। तो बहुत ही बेहतरीन है। और मैं फिर लास्ट में एक ही लाइन बोलूंगा, कल का जो दिन है वो बहुत ही खास होने जा रहा है। अब देखना ये है कि उस खास दिन में आप कितना बेनिफिट ले पाते हैं, कितना बेनिफिट ले पाते हैं। कल 11:30 बजे मॉर्निंग में बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम, जहां पर आप लोगों को ओके लाइफ केयर बता सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से जैसे आपके शहर में सेमिनार्स होते हैं, वैसे हमारा ये वेबिनार है। जैसे आपके सेमिनार्स होते हैं वैसे ये वेबिनार है। जैसे सेमिनार के लिए आप कॉलिंग करते थे, लोगों को इनवाइट करते थे, ठीक इसी तरीके से कल के वेबिनार के लिए आप अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करें और उनको बोले अपने घर में ही बैठकर आज वो ओके लाइफ केयर को समझ लें, वरना लास्ट में उनके मुंह से एक ही बात निकलेगी, काश हम भी समझ लेते। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को कल 11:30 बजे के बिजनेस सेमिनार के अंदर, वेबिनार के अंदर आप लोगों को अटेंड कराएं प्लान। देन उसके बाद जितने भी आप ज्वाइन लोग हैं, आपकी कोर टीम है, आपकी जो पूरी टीम है जो आपके साथ एक्टिवली काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों को 3 बजे बीके सारंग जी के सेशन अटेंड कराएं। पूरा माइंड क्लियर हो जाना है कल 3 बजे। उसके बाद किसी को अगर कहीं भी अभी भी किंतु परंतु है तो 3 बजे का सेशन उनको जरूर अटेंड कराएं। उसके बाद रात 8 बजे माइंड सेट पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग काम तो कर रहे होते हैं लेकिन माइंड सेट ही नहीं होता है उनके मन में। कहीं ना कहीं फिर भी वो पिछली कंपनी या तो देखो कोई ना कोई, ज्यादातर लोग 80 से 90% लोग कहीं ना कहीं किसी कंपनी से आए हैं। मैं भी किसी कंपनी से आया था, सूरज जी भी किसी कंपनी से आए थे। कहीं ना कहीं हो सकता है पिछली कंपनी का भी माइंड में चल रहा होता है, यार छोड़ू ना छोड़ू, क्या करें क्या ना करें। तो वो चीजें समझना बहुत जरूरी। जैसा कि सूरज जी ने बोला, जब उन्होंने ओके लाइफ केयर को समझा, देखा, तो उनके सामने वो थाईलैंड का ट्रिप रखा हुआ था, लेकिन वो नहीं गए। चाहते तो वो जा सकते थे। मैं जब इस कंपनी में आया ओके लाइफ केयर के अंदर, तो मैं एक बहुत बड़ी इनकम पे था और इंडिया में जिस कंपनी के अंदर था, इंडिया में मुझसे बड़ा पे आउट नहीं था, उसको छोड़ दिया था। डिसीजन लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। अभी भी अगर कहीं भी अभी किंतु परंतु में अटके हुए हैं तो ये आप अपने आप के साथ गलत कर रहे होंगे, किसी और के साथ नहीं। तो डिसीजन लें, आगे बढ़ें और जम के एंजॉय करें ओके लाइफ केयर के साथ। तो आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, आज के सेशन को। और कल
11:30 बजे की तैयारी कीजिए। कल सेशन में बिजनेस प्लान जो हमारा होने जा रहा है उसके लिए ज्यादा लोगों को आप इनवाइट करें, और मिलते हैं कल 11:30 बजे फिर से आपके साथ, राइट। और इसी के साथ अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सवाल है तो हम कर सकते हैं। आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो एक बार मैं YouTube पर जितने हमारे साथ साथी हैं इस समय मैं उनको एक बार विदा ले लेता हूं YouTube साथियों के साथ। तो YouTube पे जितने लोग हमें अभी सुन पा रहे हैं, तो कल 11:30 बजे फिर मिलते हैं आपके साथ।